ऐसे ही एक दिन एक ट्रक पे बैठ के हाँ और चले आए मुंबई। आप जानते हैं फुटपाथ वाली स्टोरी। दिन देखे हो फुटपाथ बिल्कुल। साहब अरे उसके बाद भी कई दिन देखे। ये तो मतलब मैं आपको शुरुआत चलो, बता रहा हूँ। संघर्ष करते करते उन्होंने वॉचमैनी की। बड़े बड़े जब कस्टमर हमको सामने से ऑफर देने लगे कि भाई तुम मेरे पास आओ काम करो करके, ऐसी कोई कंपनी नहीं है मेडिसिन का जो ओपीएम के साथ ना जुड़े। क्या बात है, जी कितने लेवल का सेटअप है, क्या है आपका? अभी सर हमारे पास 100+ गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं। 100+? ओ माय गॉड, चेक दे। हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, द कम ऑन अक्षय शो, इंस्पायरिंग थॉट्स। आज हमारे दोस्त, फैमिली दोस्त विवेक मिश्रा, ओपीएम प्राइवेट लिमिटेड लॉजिस्टिक कंपनी के ओनर आज हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए आए हैं। उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में बात करने के लिए आए हैं। मैं आपका पूरा स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज हमारे चैनल पे आए हैं। आपका लाइफ का काफ़ी सारा कीमती टाइम निकाला है। आपका बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल के लिए। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी खुशी है कि आपने ऐसा कुछ मौका मुझे भी दिया। क्या नहीं, क्या हुआ सर? उस दिन मैं घर पे बैठा था, किसके साथ बातें करनी है, किसको पॉडकास्ट पे बुलाना है। ये मामा है, मेरे ये काका है, वो सर है, वो सर है, इन्होंने लाइफ में कुछ किया है, इन्होंने कुछ अचीव किया है। कि इंटेंशन वही है कि जिन्होंने लाइफ में जोरों से कुछ प्रगति करी है, तरक्की की है, उनको बुलाने का और उनकी लाइफ से, उनकी जर्नी से समाज को कुछ प्रेरणा देने की, इसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो घर से कहा कि यार सर को बुलाते हैं, उनकी लाइफ की स्टोरी अलग है, बरोबर, बिजनेस बड़ा है, तो उनसे कुछ सीखने मिलेगा, समाज को प्रेरणा मिलेगी और उनके पास काफ़ी सारी कहानी रहेगी। तो मैंने कहा कि सर को बुलाते हैं। तो सर मैं शुरुआत करना चाहता हूँ ओपीएम लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। क्या है ओपीएम का, क्या है मीनिंग सर? एक्चुअली ओपीएम ओम प्रकाश मिश्रा, हाँ, मेरे पिताजी का नाम। पिताजी के नाम से चलता है? ओके ओके ओके। क्योंकि पिताजी ने ही इसका नींव रखा है, तो मेरा पहला प्रायोरिटी था उनके नाम पे ही रहे। ओके। तो चूंकि नाम बड़ा था ओम प्रकाश मिश्रा लॉजिस्टिक, तो बहुत बड़ा, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म ओपीएम लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। प्राइवेट लिमिटेड वो भी? जी। तो कब से कंपनी चालू है सर? ये कंपनी मेरा एक्चुअली 24 जुलाई 2009 में हमने क्या बात स्टेशन करा। आज 2014 साल हो गए? 15 साल। 15 साल से इस कंपनी में से 15 साल ये कंपनी चल रही है सर। पहले एक्चुअली ऑप्शन एक्सप्रेस सर्विसेज के नाम पे था। ओके ओके। सबसे पहले ऑप्शन एक्सप्रेस सर्विसेज, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस सर्विस कर दे रहे थे। ओके। आपका कोई मटेरियल है अगर, हाँ, सपोज, ओके, और आपको बहुत जल्दी डिलीवरी चाहिए, ओके, तो वो एक्सप्रेस में आता है कि भाई एक्सप्रेस सर्विस का बड़ा डिमांड था। ओके। तुरंत कैसे मिले, जल्दी कैसे मिले? वाह, जल्दी कैसे मिले। तो हमारा कोशिश ये था कि हम एकदम सर्विस में एकदम टकाटक, वाह, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ग्रेट। इसका ही ये प्रभाव है कि हम लोग इतना ऊपर आए। ओके क्योंकि हमने शुरू से अपना ध्येय रखा था कि सर्विस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके ओके। लाइन तक सर्विस कैसे पहुंचाया जाए और क्या नया करके पहुंचाया जाए। ओके ओके। ऑप्शन एक्सप्रेस सर्विस जो था ना सर, वो उसका मतलब इतना गुडविल अच्छा था। ओके। मार्केट में उसने इतना नाम कमाया, तो बाद में बड़े बड़े जब कस्टमर हमको सामने से ऑफर देने लगे कि भाई तुम मेरे पास आओ काम करो करके, ओके, तो जब हम उनके यहाँ जाते थे तो बोलते थे भाई तुम्हारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तो सबसे पहले तुमको उस लेवल पे पहुँचना है, पहले उसको कंपनी का जो टर्म्स है वो सब कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके। तो फिर हम लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड के लिए जब रजिस्टर करने गए तो ये नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर्ड थी, क्योंकि एक नाम से एक ही कंपनी चलती है, बराबर, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। ओके। तो मुझे लगा कि ठीक है, पहले ऑप्शन था, लेकिन ये पूरा जो बनाया हुआ है वो मेरे पिताजी द्वारा बनाया हुआ है। ओके, ठीक है। हाँ, उनका जो मेहनत है, उन्होंने जो नींव डाली है, ओके, वो है, तो हमने वो नाम रख के और उसको प्राइवेट लिमिटेड किया। ओके। और बड़े लेवल पे इसका हमने प्रचार प्रसार किया, और आज ऐसी कोई कंपनी नहीं है मेडिसिन का जो ओपीएम के साथ ना जुड़े। क्या बात है जी सर, कुछ तो अलग स्टोरी है आपकी ये। जी जी, बहुत मेहनत किया है इसमें। वाह वाह, बहुत मेहनत। सर ये मेहनत के पीछे सर मुझे बोल दो, आप जरा थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में बोल दो, फैमिली के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, आपकी जर्नी कैसे चालू हुई, कौन से शहर से बिलोंग करते हो, कहाँ से आए हो, मुंबई में कब से आए हो, क्या वो पूरी कहानी जरा भाई बोल दो। जी हाँ सर, देखिए एक्चुअली हम जब
बिलोंग करते एक्चुअली उत्तर प्रदेश के यूपी से। भदोही जिला है एक, ओके भदोही जिला है। ओके भदोही बहुत वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। आप ये जो कालीन देख रहे हैं ना, ओके ओके ओके। भदोही में ही बनता है। भदोही का कालीन बहुत फेमस है और पूरे विश्व में बिकता है। कालीन मतलब क्या? ये जो कालीन होता है, ओके ओके ओके। कारपेट, कारपेट। ओके ओके। कारपेट का सबसे बड़ा इंडस्ट्री सब वहीं पे है, भदोही। इंटरनेशनल लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल। ओह, ये पता नहीं। कंपनी है वो। क्या बात करते हो? पहले हम लोगों का जो जिला था ना, वो था वाराणसी। बाद में उसको भदोही, एक्चुअली वहाँ पे कारपेट का ज़्यादा काम था तो उसको अलग कर दिया गया, ताकि इसका और विकास हो पाए। बनारस से अलग करके फिर उसको संत रविदास नगर भदोही किया गया। ओके ओके ओके। संत रविदास जी जो थे वहीं से बिलोंग करते थे, ओके। जिसकी वजह से उस जिले का भी नाम संत रविदास नगर भी पड़ा। पहले यूपी से, फिर मुंबई में कैसे आना हुआ, क्या हुआ, कैसे? फिर यूपी से एक्चुअली हमारा सब खेती बाड़ी था। ओके मेरे पिताजी तक खेती बाड़ी करते थे। ओके उसके पहले के जो दादा वगैरह थे वो सब खेती बाड़ी में ही हुआ। बिजनेस कहीं से मतलब कोई नाता नहीं था हम लोगों का। हम लोग किसान थे प्योर। बाद में पिताजी पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनको लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए अलग। उनको लगा कि यार जब खेती करना था फिर पढ़ाई क्यों किया। बराबर। वो ऐसे ही एक दिन एक ट्रक पे बैठ के हाँ। और चले आए मुंबई। ओके, ट्रक में बैठ के अकेले? मेरे गांव का एक, अकेले आए थे? हाँ अकेले आए थे। मतलब मेरे गांव की एक जन थे, वो ट्रक चलाते थे। ओके। तो उस समय मुंबई का नाम फेमस था। भाई मुंबई में जो जाता है सपनों की नगरी मुंबई। वाह, उस जमाने उन्होंने लिस्ट ली। हाँ, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं मुझे जाना है मैं मुंबई। क्या बोल रहा हूँ, कोई पता भी नहीं है कहाँ रहना है। अरे और तो चलिए, वाह। और उस जमाने में मुंबई को लोग डरते थे, अरे कहाँ जा रहा है, कौन सी दुनिया में जा रहा है। उन्होंने डिसीजन लिया था। उन्होंने वो डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगा मुंबई, और उन्होंने एक ट्रक पकड़ा और ला के वो मुंबई में ट्रक वाला उनको छोड़ दिया। वाह छोड़ दिया। तब तो फोन वगैरह भी नहीं थे, कुछ नहीं था, ना तो किसी का एड्रेस पता। आपको पता है मुंबई में एड्रेस ढूंढना कितना डिफिकल्ट। अरे ठीक है, बराबर। तो वो खुद से मतलब नाम सुने थे। मेरे एक बगल के थे, उनका एक ट्रांसपोर्ट चलता था। ओके उनका नाम सुने थे कि भाई ये फलाना फलाना ट्रांसपोर्ट है करके। ओके। तो गाड़ी वालों से पूछने लगे कि भाई ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है, इसका ऑफिस कहाँ पे है। इस हिसाब से उनको धीरे धीरे पता चला। एक दो दिन, जैसे आप जानते हैं फुटपाथ वाली स्टोरी सबकी, वाह, जो मैंने वो दिन देखे हो बात बिल्कुल। अरे उसके बाद भी कई दिन देखे। ये तो मतलब मैं आपको शुरुआत बता रहा हूँ। ओके। क्योंकि आपको मैं बता दूं सर, हर एक सक्सेस आदमी के पीछे, कोई भी सक्सेस आदमी रहे, आप देख रहे हो कि वो सक्सेस है, तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा कहानी है। उसने बहुत दर्द झेला है, बहुत परेशानियां झेली है। उसके बिना सक्सेस आ ही नहीं रहा है, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। आप अगर रेशो में मैंने रेशो सुना है कि 80% लोग उन्होंने दुख देखे हुए, वो दिन देखे हुए, पर अब तब तक उस लेवल पे मुकाम पर पहुंचे ही नहीं सर। नहीं, वो एक स्टोरी आपके सामने है वहाँ। तो वो संघर्ष करते करते उन्होंने वॉचमैनी की, वॉचमैन मुंबई में, हाँ, जहाँ पे उनको रहने की भी व्यवस्था, मतलब वो टाइप की जगह मिली उनको कि वहीं पे रहना है और वहीं पे बना के खाना है, वहीं सो जाना है ड्यूटी करके, समझ रहे। ओके। तो फिर धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट था वो ट्रांसपोर्ट में शुरू से ही था। उनको ये था कि मैं एक ट्रांसपोर्ट खोलूँगा, मतलब ट्रांसपोर्ट से उस उद्देश्य से मुंबई में आए थे, उसी या कि मुझे जीना है मुंबई में, ऐसा था कि मुझे कुछ अलग करना है। पर जब ही वो ट्रक वाले के साथ आए ना, कैसा होता है कि अगर आपको कोई चीज कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें आपको मालूम पड़ गया किसी के थ्रू, अरे ठीक है, क्लू मिल गया, एक क्लू मिल गया, आखिर क्या करेंगे जाके वहाँ। वो बोला भैया ट्रांसपोर्ट के बाबू बनोगे तो उसमें बहुत सारा इनकम रहता है, आप गाड़ी छोड़ोगे तो 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए ड्राइवर खुशी खुशी दे देते हैं, एक्स्ट्रा इनकम, सैलरी अलग से मिलती है, समझ रहे। ओके। तो उनको लगा कि ट्रांसपोर्ट कुछ तो है जिसमें बाबू भी पैसा कमा रहा है, ड्राइवर भी खुश है, मस्ती से जा रहा है, ठीक है, खाते पीते जा रहा है। तो उनको ये था कि मुझे केवल ट्रांसपोर्ट नौकरी करनी, बाकी तो किसी इंडस्ट्रीज का नॉलेज ही नहीं था किसमें क्या करना है, क्योंकि हमेशा खेती बाड़ी की है, किसानी की है, उनको पता नहीं है कि फैक्ट्री क्या होती है, चीज़ें कैसे बनती है। वो ट्रांसपोर्ट ही उनके दिमाग में शुरू से था। ओके। फिर उन्होंने कई ट्रांसपोर्ट में, पहले पेपर में वैकेंसी आती थी, न्यूज़पेपर में, वहाँ वो न्यूज़पेपर आता था, उसमें पढ़ते थे और समय निकाल के वहाँ पे इंटरव्यू देते थे। जिद्दी थे यार कि लाइफ में मुझे कुछ चाहिए, मैं ऐसा तैसा नहीं जीऊंगा। मैं बता रहा सर आपको, उनका एक था कि मुझे किसी तरह पहले ट्रांसपोर्ट में घुसना है। वाह वाह, अरे ऐसा मुझे लग रहा है कि वो भी चाहिए थी आज। नहीं, उनको तो कभी जरूर पक्का 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 चाहिए मुझे ऐसे लोग। वाह। हाँ, वो उससे उन्होंने एक जगह उनको काम भी मिल गया। ओके। ट्रांसपोर्ट मुंबई में मिल गया जी।
मिल गया, लेकिन वो बहुत ईमानदारी से काम करते थे। क्लाइंट से उनका बहुत शुरू से रिलेशन बहुत अच्छा था, जिनका भी काम करते थे ईमानदारी से। ओके और कभी भी जब तक काम खत्म नहीं होता था घर नहीं जाते थे। अपनी जिम्मेदारी से गाड़ी छोड़े, पूरा पेपर वगैरह चेक करके सब कुछ छोड़ते थे। शेर उनसे बहुत खुश हुआ, ओके जो जिसके यहाँ काम करते थे। हाँ उसने बोला कि मिश्रा जी आप ना ये ऑपरेशन का काम छोड़ दो, ओके आप रिलेशन बनाने में बहुत माहिर हो, आपको मार्केटिंग करना चाहिए, ओ आप क्लाइंट लाओ मेरे लिए। क्योंकि इन्होंने काम किया तो इनको ऑपरेशन का भी नॉलेज हो गया था, बराबर कैसे गाड़ी बढ़ती है, कैसे कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कैसे गाड़ी जाती है। ओके तो इन्होंने बोला ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बराबर आप जो भी बोलो। और पढ़े लिखे भी थे, ओके तो इंग्लिश वगैरह भी अच्छा था उनका। उस जमाने का हाँ उस जमाने ओके ओके गाँव- वैसे अंगूठी छाप वगैरह ऐसा कुछ वो मैटर नहीं था। ओ वाह तो वो फिर गए मार्केटिंग करने। ओके। मार्केटिंग करते करते फिर उनको मार्केटिंग का इतना अनुभव हो गया, आज भी वो जिस क्लाइंट के पास जाते हैं, एक बार सपोज आपसे मिलेंगे, आपसे बात कर लेंगे, तो पक्का है आप उनके डील डन आप काम दो या ना दो, क्या बात? लेकिन एक रिलेशन पर्सनालिटी जो उनकी है बात करने के लिए, बॉडी लैंग्वेज है, उससे इम्प्रेस जरूर हो, वाह ये गारंटी। वाह 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 तो इसी लेवल पे वो कई क्लाइंट को जोड़ते गए। ओके बाद में उनका जो सेठ था जिसके यहाँ काम करते थे, ओके वो किसी कारण बस शेयर मार्केट में कुछ उन्होंने पैसा वगैरह उसमें लगाया था शेड ने जी, ओके तो उसमें कुछ घोटाले में उनका नाम फंस गया वो सेठ का। ओके जब उनका नाम फंस गया तो उनको जेल हो गई, पता नहीं किए थे कि नहीं किए थे, ओके पता नहीं है। हाँ फिर अगली कहानी हाँ अब अगली कहानी सर कंपनी चालू करने का यहीं से स्टार्ट होती है। ओ। पहले उनके मन में तो बहुत पहले से था कि यार मेरा भी कुछ अलग होना चाहिए, ओके बट एक कहते हैं ना कि मौका मिल जाता। मौका मिल जाए संधि मिले तो अब क्या हुआ कि जब वो चले गए जेल, ओके। कंपनी का कोई मालिक रहा, ओहो तो कस्टमर जाए तो जाए किसके पास, सारा काम बंद, क्योंकि पैसा तो उनके हाथ में है, गाड़ी को डीजल लगेगा, सैलरी लगेगी, खर्चे लगेंगे, तभी तो जाएगी। बराबर तो क्लाइंट बोला कि मिश्रा जी अब कैसे करोगे, मुझे तो माल भेजना है। ओके बोले सर माल तो मैं भेज दूंगा, बट ये जो पैसे की प्रॉब्लम है, मैं भी इतना पैसे वाला तो हूँ नहीं कि मैं ट्रक को एडवांस देना चालू कर दूँ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस समय 2-3 ऐसे क्लाइंट थे जो उन्होंने उनको उकसाया, बोले मिश्रा जी मैं पैसा लगा रहा हूँ, वाह मैं पैसा आप लगा, कंटिन्यू करो, आप कंपनी को अपना कंपनी चालू करो, वाओ आपको सब कुछ पता है तो फिर आप अपना कंपनी चालू करो, पैसे का सपोर्ट नहीं करो। मैं देखो ना कि आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी विचार अच्छी हो, तो लक्ष्मी आपके घर आती है। सर अब आप वाह। ये सोच लीजिए कि कोई भी क्लाइंट हाँ काम करने के बाद भी पैसा नहीं देती, ओह ट्रू, लेकिन समझ तो में इतना विश्वास था उनके ऊपर कि उन्होंने पैसा देके कंपनी खुलवाया। क्या बात है, जी, क्या बात है, ये ऊपर वाले के देना ये बहुत बड़ी कृपा है। ऊपर है सच में उस जमाने में भी हाँ। और वो ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं था ना, ट्रक का मैनेजमेंट करना है, कितनी बड़ी पैसों की उलाढाल हो जाएगी। सर हाँ। ट्रांसपोर्ट का इंडस्ट्रीज ऐसा है, आज भी मैं जो काम करता हूँ मुझे 6 महीने बाद पेमेंट आता है। अच्छा। सपोज आज मैंने कोई काम किया, उसका पैसा मुझे 6 महीने बाद आता है, और वो पहले से चला रहा है। इसमें क्रेडिट की लिमिट जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती, 3 महीने की 60 दिन की क्रेडिट देते हैं ट्रांसपोर्टर, और माल डिलीवरी करके बिल बनाने में, पीओडी आने में वो 1.5-2 महीने ऐसे चले जाते हैं। और फिर जो क्रेडिट पीरियड होता है वो क्रॉस करने के बाद तगादा करते करते 1-1.5 महीने निकल जाते हैं। तो टोटल हम लोग मान के चलते कि 6 महीने में पेमेंट आते। ओके लेकिन सोचिए कि क्लाइंट कितना उनके ऊपर विश्वास करता था, उन्होंने बोला कि भाई मैं पैसे लगा। ओह फिर उन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड की ऑप्शन एक्सप्रेस के नाम से, वाह वाह और जी तोड़ मेहनत किया। जो क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये सर्विस चाहिए वो देते गए, किसी को ना नहीं कहना। नहीं किसी को कुछ नहीं। सपोज आपने बोला कि मेरा एक मटेरियल है, मुझे ये दिल्ली चाहिए 48 आवर में, ओके ठीक है, हाँ कैसे करोगे? तो वो पिताजी ने सोचा कि भाई अब ये बोल देंगे नहीं मेरी गाड़ी तो 48 आवर में नहीं पहुंचेगी, ठीक है, ओके तो क्या करेगा क्लाइंट, कोई दूसरा चीज़ देखे, ओके किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर से भी पूछेगा। ओके अगर आपको वो चैलेंज ले लेते हो ओके कि नहीं मुझे 48 आवर में अगर कोई तो पहुंचा रहा है तभी क्लाइंट पूछ रहा है, ओके तो मैं क्यों नहीं पहुंचा सकता? तो फिर उस पर वो काम करते थे और वो करके देते थे। वाह 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 वाह। तो ओपीएम की शुरुआत वहाँ से हुई। ऑप्शन एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। ओपीएम तो जब
इनका नाम 2016 में हमको सर अवार्ड मिला। ओके अभी बड़ी कंपनी टॉप 10 में है, अबाउट वाओ। हेल्थ केयर, आप सुने होंगे ना, बहुत ओके। बड़ी कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है। ओके उनकी तरफ उसने वेस्ट ट्रांसपोर्ट का अवार्ड हमको 2016 में दिया था चक दे। क्या बात है, क्या बात है। जी। अभी और अभी की फिर इसमें अभी 15-16 साल हुए, अभी क्या है पिताजी की एज क्या है अभी? 58 अभी फिर उनको इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस में आपके? बिल्कुल है। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो इन्वॉल्व रहते हैं, और गांव से भी हाँ बिल्कुल इन्वॉल्व, सब अपडेट है उनको? बिल्कुल। अपडेट अब से पूछेंगे सब ये डिटेल्स क्या है क्या है? वो मुझसे नहीं पूछेंगे, वो हाँ। खुद ही फॉलो अप लेते रहते। ओके ओके ये भी उनका पूरे तरह से पकड़ है। वो गांव में भी रहते हैं, ओके। साल में 6 महीने गांव रहते हैं, 6 महीने यहाँ। फिर कोई अभी डिसीजन, बिजनेस का डिसीजन लेना हो तो आप खुद लेते हो कि अभी भी उनको पूछना? नहीं, उनसे तो पूछना ही बनता है। क्या बात करते हो? अभी हम लोग कोई प्लान बनाते हैं तो उनको प्लान बताते हैं, उसमें अगर उन्होंने पास कर दिया ओके या कुछ चीजें बोला कि इसको सुधार कर लो, ये चीजें और ऐड कर लो, तो ओके। हम लोग ऐड करते हैं, ओके। बिना उनके सलाह का कुछ भी नहीं। नए लेवल का सेटअप है क्या है आपका? अभी सर हमारे पास 100+ गाड़ियां हैं, ट्रक हैं। 100+? ओ माय गॉड, चेक दे। 100+ ट्रक है। लग रहा है कि किसी में बड़े बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा हूँ। वाह, बस आप लोगों की कि क्या बात है। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट सर, हमारे युवा पीढ़ी को यही चाहिए। वाह। नहीं, एक आदमी क्या करने आया था मुंबई क्या करने में, आया अरे क्या बन गया ऐसा? इच्छा शक्ति स्ट्रांग रहेगी, जी जी मन में कुछ रहेगा कि यार मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, मैं छोड़ूंगा नहीं इस लाइफ को। देखें जैसे कि वो लोग सामने से पैसे देके बोलने की बिजनेस चालू कर, और आज आप बोल रहे हैं 100+ ट्रक्स है। सर क्या अब एक ट्रक की वैल्यू क्या हो सकती है? एक ट्रक अगर आप देखेंगे तो 35 लाख की, और उसका सब बॉडी मेकिंग वगैरह वो पकड़ के सब सब 35 लाख, और 35 लाख की एक ट्रक है। जो जोरों से शुरुआत हुई थी। जी, 0 से शुरुआत हुई थी, और इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन पिताजी ने कभी हौसला हारा नहीं, वो चलते रहे। अभी हम लोग जब मुंबई में आए, ओके ओके, जब मैं मुंबई में आया हाँ तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मेरे यहाँ कोई नौकरी आपके लिए नहीं है, हाँ आपको अपनी नौकरी खुद दिख। ओके ऐसा नहीं कि मेरे कोई काम चालू किया उसमें तुम आगे सेठ बन जाओ। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले जाओ नौकरी ढूंढो, अगर आपको ट्रांसपोर्ट में आना है तो मेरे यहाँ काम करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ओ ओ ओ ओ तो मैंने बोला आप ही कोई रेफरेंस दे दो, मैं जाके कहीं पे इंटरव्यू दे दूँ। तो बोले नहीं, मुझे कौन दिया था। क्या बात करते हो? जी, फिर मैं भी उनकी तरफ स्टोरी सुना था कि चलो पेपर पे देखते हैं कहाँ पे आया वैकेंसी। समझ उनके पास तो घर भी नहीं था, मेरे पास तो रहने के लिए घर था। तो मैं बोला जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ओके तो मैंने अपने आप से वैकेंसी पता किया, मैंने कॉल भी किया, ओके और संजोग देखिए वो मेरे पिताजी की पहचान के थे जिनको मैंने कॉल किया। तो उनका रेफरेंस लेके आपने? मुझे पता ही नहीं था उनका पहचान है, ओके 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 क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओके ओके तो ओम लॉजिस्टिक करके एक बड़ी कंपनी है, ओके। तो उसमें मैंने एक मिश्रा जी, मुंबई क्या, मुंबई से? हाँ नहीं, उनका तो दिल्ली से है, दिल्ली से? दिल्ली से है, बट वो ब्रांचेज हर जगह है ना। ओके ओके तो उनको मैंने कॉल किया, उनके यहाँ वैकेंसी देखा, मैंने बोला सर मुझे, तो मैं जब इंटरव्यू देने गया तो Okay. मुझसे सब डिटेल पूछने लगे। ओ तो मैंने बताया कि, उन्होंने पूछा पिताजी क्या करते हैं, तो मैंने बताया कि पिताजी ऐसे ऐसा करते। ओके बोले नाम क्या है, तो मैंने बताया, तो जान गए, लेकिन मुझे नहीं बताया कि मैं जानता हूँ करके। फिर उन्होंने पिताजी को कॉल किया, बोले भाई तुम्हारा लड़का आया था, वो ऐसा ऐसा करके तुम्हारा लड़का है। बोले हाँ है। पिताजी की क्या रिएक्शन थी उस टाइम ऐसा करने के बाद? पिताजी का मतलब ये था कि भाई आप इतना योग्य हो, पहले अपने आप को परख लो। वाओ, समझ रहे, सेल्फ डिपेंडेंट किया। अगर आप सीधे आज आ गए मेरे कंपनी में, ठीक है, वाओ, तो आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आप कितने योग्य हो इस काम के लिए। तो ऐसा नहीं कि मेरा बेटा है चल तूने संभाल, ये नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने बोला कि देख लो, अगर आपको लग रहा है कि वो कर पाएगा तो उसको रखिए। वाओ। तो मुझे वहाँ पे नौकरी मिली। बाद में मुझे जब मैं वहाँ ज्वाइन करने गया तो उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे पिताजी मुझे जानते हैं ओके और मैं उनको जानता हूँ। तो मैं बोला ठीक है सर, फिर अच्छी बात है, फिर क्या दिक्कत है, फिर मुझे सिखाइए। जॉब किया जी, कितने साल? मैं वहाँ पे 3-3.5। रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ही सब? जी जी, पूरा सर, सीखने के लिए। देखिए ना, अभी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, लॉजिस्टिक का बिजनेस है, तो हर एक गाड़ी हाईवे पे, जी बराबर, जी हाईवे पे गाड़ी जा रही है तो टेंशन ही रहेगा पापा। जी ट्रैवल हो रहा है, प्रवास हो रहा है, गाड़ी जा रही है माल भर के,
तो क्या सिचुएशन होती है उस टाइम? गाड़ी भर के जा रही है, 100 गाड़ी आ रही है, गाड़ी बाहर है, पूरी जा रही है, हाईवे पे है, ड्राइवर से उनके साथ, अंडर मटेरियल है, सामान है, उसकी कॉस्टिंग अलग है। तो उस टाइम जब गाड़ी बाहर करते हैं सामान लेके, ड्राइवर लेके, तो उस दिन क्या क्या मनस्थिति रहती है, क्या खुद की सिचुएशन रहती है? हाँ सर, हम लोगों का गाड़ी तो दिन रात हाईवे पे ही, दिन रात हाईवे पे है, और करोड़ों का मटेरियल है उसमें, करोड़ों का मटेरियल है, दिन रात रिस्क है। क्योंकि ड्राइवर भी अगर जा रहा है ना रास्ते में, तो उसको भी कई चैलेंजेज है। ओके, एक तो आपको पता है कि सारा जो चीज़ें हैं ना वो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करती डिपेंड, बराबर, लॉन्ग टूर हो भी, सब लॉन्ग टूर, कुछ भी है। अगर पैन इंडिया यहाँ पे बैठे ये जो सामान। सामान है, हाँ ये बिना ट्रांसपोर्ट के पॉसिबल नहीं है कि आपके पास आ जाए। ओके ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी लाइबिलिटी है ये सब चीज़। ओके ओके। और तो जब वो चलते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ होता है कि उनको समय पे पहुंचना है, जो टाइम है हमारा, ओके ओके, वो टाइम पे हमको मटेरियल पहुंचाना है। बराबर। ये सब हाथ में, ड्राइवर के हाथ में सब? सब ड्राइवर के हाथ में। अब यहाँ से बैठ के हैंडल कर रहे हो? जी, हैंडल कर रहे हैं। हाँ फिर उसके लिए तो हम लोगों ने जीपीएस लगाया हुआ है कि ड्राइवर कितने स्पीड से चल रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, कितने सेकंड रुक रहा है। ओके, ठीक है, अपडेट है? जी जी, सब अपडेट लेते रहते हैं। वो Okay. सब कनेक्टेड है, और हम मोबाइल पे देखते रहते हैं, स्क्रॉल करके 5-5 मिनट। हर एक गाड़ी का? सब गाड़ी का दिखता है, वाह, सब गाड़ी का दिखता है, गाड़ी कहाँ पे कितना देर हाल्ट किया है। क्या क्या मटेरियल होता है गाड़ी में ट्रांसपोर्ट जाते तो कौन सा मटेरियल? तो अभी हमारे पास 2 ही मटेरियल होते हैं सर मेरे पास। हाँ। एक तो ऑटो पार्ट्स होते हैं, ओके, और एक मेडिसिन। मेडिसिन का काम फार्मा कंपनी? फर्मा, ओके, मेडिसिन। क्योंकि बहुत सारे कंपनी हमारे साथ जुटे हुए हैं। बड़े बड़े जो आप कंपनी जानते होंगे वो मेरे साथ काम करते हैं। जरा 2-4 नाम ले लो। अभी जैसे सर फाइजर है, ओ फाइजर पता है, अमेरिका की कंपनी है। ओके, लिबर्ट है, ओके, ग्लेनमार्क है, ओ, अरिस्टो फार्मा है, समझ रहे हैं। कब से फार्मा के साथ? अरे हम सर शुरू से 10 साल 12 साल से हम लोग फार्मा। शुरुआत तो हमारी ऑटो पार्ट से हुई थी, ओके, बट बाद में फिर फार्मास्यूटिकल जुड़ते गए। सन फार्मा मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट। ये फार्मा के साथ कनेक्ट होना, एक ये रेफरेंस की कैसा, रेफरेंस का मैंने बताया ना कि पिताजी शुरू से जब काम करते थे मार्केटिंग में चले गए थे। ओके, मार्केटिंग करते करते उन्होंने कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं छोड़ा। ओ, उनको ये पता था कि फार्मा एक ऐसी चीज़ है जो कभी बंद नहीं होती। अभी कोरोना पीरियड में, मैं वही पूछने वाला था आपको। कोरोना पीरियड टाइम में हर एक को मेडिसिन चाहिए थी, मेडिसिन की बिना दुनिया चल ही नहीं रही थी। उस टाइम क्या चल रहा था आपका सब? मैं बता रहा हूँ सर, कोरोना में सबका बिजनेस बंद, लेकिन मेरा उस समय डबल थी अरे बिजनेस। क्योंकि वही पूछने दवाई की गाड़ी कोई रोकने वाला नहीं। ओ, दवाई की गाड़ी जो है ना, ओके, हम लोगों को कंपनियां पास दे देती थी, ओ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। ये भाई फार्मा का काम करता है, वो बराबर मुझे पास वहाँ से लेटर प्रोवाइड करती थी, लिख के कि ये इसकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। ओ, हम लोगों ने बहुत काम किया है उसमें फिर क्या दे रहे थे अपने को? वैक्सीन दे रहे थे, वो भी, उसका भी ट्रांसपोर्ट हुआ है? सर, सबका हुआ है। वो जो शॉर्टेज था, क्या नाम था उसका, मेरा नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी हमने बहुत बहुत भेजा है। मास्क वगैरह तो बहुत भेजा है ट्रांसपोर्ट में, बहुत मास्क भेजा, सैनिटाइजर, ओके, ये सब। पैन इंडिया? जी, पैन इंडिया। और दूसरा काम छोड़ के, ओके सपोज अगर किसी ने बोला भाई मेरा ये भी मटेरियल है आप ले लो, ओके, तो मैं बोला पहले ये चीज़ जरूरी है, क्योंकि ड्राइवर का भी शॉर्टेज। सभी अपने जान के लिए डरते थे कि सर मुझे हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। पर उस टाइम कुछ ड्राइवर को फिर ऐसी दिक्कत हुई कोरोना की वगैरह? हमने तो पूरा किट वगैरह उनको दे दिया था। ओके, उन्होंने लिस्ट ली उस टाइम ट्रांसपोर्ट करने की ड्राइवर्स लोगों ने? हाँ, ओके, बहुत साथ दिया ड्राइवर, क्या बहुत साथ, ओके बहुत साथ दिया। हमने किट वगैरह भी उनको दिया था। और ड्राइवर जब उतरते थे ओके, तो मैंने बोला कि भाई तुमको किसी से वो टच नहीं करना है, अपना गाड़ी खोलो, ठीक है, और तुम साइड में अपनी गाड़ी में केबिन में जाके बैठ जाओ। ओके ओके, वन, क्योंकि तुमको अगर कुछ हो गया तो फिर ये बहुत सारे लोग का फिर, क्योंकि एक ड्राइवर कई लोगों के लिए मटेरियल पहुंचा रहा है, कई लोगों के लिए दवाई पहुंचा रहा है, पहुंचा था। तो ड्राइवर उस समय सिपाही का काम भी है। सर, अभी जो बिजनेस जो लेवल पे है, उस बिजनेस का क्या विजन है आपका? क्या क्या और क्या दिखना चाहते हो उस बिजनेस को? अभी सर इस बिजनेस में तो बहुत सारे कंपटीटर आ गए, Okay. बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। बड़ी आपने डिलीवरी का नाम सुना हो, डिलीवरी, यस, आपने फेडेक्स का नाम, का नाम सुना हो, ब्लू डार्ट सुना है, ब्लू डार्ट सुना है। ये सब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ये कंपनियां हैं ना जो हमारी इंडस्ट्रीज में आ गई है। हाँ, और ये मतलब इतना चीफ रेट कर दिया है, ओ, जिसकी वजह से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ओके, बट कैसा है कि हम लोग भी कस्टमर की नीड के हिसाब से चलते रहते हैं, तो मेरे लिए तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि आप कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, अभी टेक्नोलॉजी देखिए, आप कुछ सामान ऑर्डर कर रहे हो तो वो आपसे पूछता है कि सर आपको ये मटेरियल
कब चाहिए, सुबह चाहिए, शाम चाहिए, कौन से दिन को चाहिए, इस लेवल की सर्विस दे रहे हैं। आप जब भी कोई सामान बुक करते हो तो आपको एक मैसेज आता है, या आप जब बुक करते हो तभी वो पूछता है कि आप सर ये जो मटेरियल है ये आप कब घर पे अवेलेबल हो। ओ तो आप समझिए कि किस लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन चला गया, इतना एडवांस बन चुका है। इतना एडवांस बन चुका है। आपको सुबह चाहिए तो बंदा सुबह दे के जाएगा, शाम को चाहिए तो शाम को लेके जाएगा। मतलब सर्विस इंडस्ट्री आपका टाइम बोलो, क्लाइंट को पूछ रहे हैं आपका टाइम बोलो। हाँ, आपको टाइम पे अवेलेबल हो, आपका टाइम बोलो, आप किस टाइम लेना चाहते हो, हम डिलीवरी करेंगे। वाह। तो इस तरह का कंपटीशन हमारे सामने है, और विजन तो क्लियर है ओके कि ये रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा, रुकने वाला नहीं। क्या बात है, क्या बात, अपने तय के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस लॉजिस्टिक के बिना और कुछ बिजनेस में कुछ सोच रहे हो क्या? एक बिजनेस में नहीं रुकना है और कुछ बढ़ाना है? हमारा प्रॉपर्टी में भी कुछ अभी हम लोग सोच रहे हैं। ओके, मुंबई में गया, कई जगह मुंबई मंडी वगैरह में हमने कुछ प्रॉपर्टीज अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके इन्वेस्टर के साथ। ग्रेट। मैं सोचा कि और भी इस यहाँ पर ये इस मुकाम पे रुकना नहीं है। नहीं, इसमें नहीं रुकना है सर, रुक गए तो मतलब नहीं था। बिजनेस को आप डेवलप करेंगे, मल्टीपल करेंगे। बहुत सारे कठिनाई आते हैं। ओके, रोड पे चलने का रिस्क आपको पता है, आप रोड पे देख रहे हो, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, मटेरियल चोरी हो रहे हैं, मटेरियल चोरी हो जा रहे हैं, ट्रक काट के चोरी कर रहे हैं। ठीक है, करोड़ों का मटेरियल है, इंश्योरेंस हम लोगों ने सब करा के दिया है। ओके, बट क्या है कि फिर भी कुछ ना कुछ लाइबिलिटी बनती है, उसमें 2-5% हमको भरना पड़ता है। और ड्राइवर का तो आपको पता है, चल रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट इधर उधर हो गया, तो मतलब हेडेक बहुत है। बट हम लोग उस इस लेवल का बिजनेस कर रहे हो, रात की नींद हराम है। इस अभी थोड़ा सा अभी आप सुन रहे हैं तो इसके लिए लग रहा है हम लोगों को कैसे इसका हैबिट, आदत हो गई। ओके ओके ओके, मुझे पता है इस सिचुएशन को, बट सर रात को फोन तो स्विच ऑफ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो आदत है, किसी का फोन आया रात को तो उठाना ही, कुछ भी हो जाए। ओके, क्योंकि दिन में तो स्टाफ है, दिन में मैं इग्नोर कर देता हूँ। ओके, बट रात में किसी का फोन आया तो मैं जरूर उठाता हूँ, क्योंकि मुसीबत में कॉल करेगा, मुझे पता है अभी ये 12 बजे के बाद कॉल कर रहा है, इसको कोई दिक्कत रहेगी की वजह से कॉल कर। सर इतना बड़े लेवल का बिजनेस है, इतने बड़े बड़े कंपनी के साथ डील चल रहा है, डेफिनेटली बड़ी बड़ी चैलेंज तो रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेगी, समस्या रहेगी। ऐसी कौन सी अभी तक की लाइफ में, अभी जब से बिजनेस कर रहे हो 15-16 सालों से, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई है वो शेयर कर दो, और उस प्रॉब्लम में खुद को कैसा रखा है वो जरा बोल दो। देखिए, प्रॉब्लम तो रोज आ रही है, इस रोज हाईवे पे गाड़ी है, ये हाईवे पे गाड़ी है, वो सब बोलते हैं ना कि भाई रोड पे हो तो कुछ ना कुछ पक्का, तो वो प्रॉब्लम तो एवरीडे फेस करना ही पड़ता है। बट जो आप पूछ रहे हैं, मैं आपको शुरू वाला एक प्रॉब्लम बताता हूँ। ओके, जब ट्रांसपोर्ट चालू किया था तब की बात। ट्रांसपोर्ट चालू किया था, पहली गाड़ी मेरे पिताजी ने भरा, ओके, मुंबई से अहमदाबाद की। ओके ओके, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो वापी के आगे जाके गाड़ी पूरा का पूरा माल चोरी हो। ओ पहली गाड़ी का, दिन में रात में रात में। ओके, ड्राइवर खाना खाने के लिए रुका, वापी क्रॉस करके कहीं तो रुका, गाड़ी खड़ा करके वो किसी होटल पे, ओके, और वो रात भर सो गया। और जब वो सुबह देख रहा है तो सारा उसका मटेरियल गाड़ी में से निकल चुका था। अब आप सोचिए, पहली गाड़ी, ओके, और मटेरियल कितने का था? कॉस्टिंग तो मैं 70 लाख का मटेरियल, उस जमाने में 70 लाख का मटेरियल। तो वो कहते ना वो पिताजी, कि जितने बड़े सपने उतने बड़े चैलेंजेस। जी हाँ, तो पिताजी में तुरंत ही जब ही ड्राइवर ने उनको कॉल किया हाँ, कि सर ऐसा ऐसा हो गया, ओ तो वो सबसे पहले कस्टमर के पास गए। ओके, बोले सर आपने, मतलब मेरा दुर्भाग्य है कि आपने मुझे काम दिया पहली बार, और पहली बार मेरे साथ ऐसा घटा। तो वो कस्टमर मतलब का क्या जवाब था आप सुनिए। उन्होंने बोला भाई टेंशन मत लो, मेरा इंश्योरेंस है। ओके, ठीक है, ओके, बट गाड़ी कैसे चोरी हुई है ये पता लगाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, और वो कस्टमर के साथ निकल गए सीधे गुजरात, वहीं से। ओके, वहाँ पे FIR वगैरह की है, लेकिन मटेरियल का कुछ पता नहीं चला। इंश्योरेंस ने उनका पूरा भरपाई किया, पूरा आ गया। हाँ पूरा आ गया, ओके, भरपाई किया। ओके, लेकिन ये जो चैलेंज, तकलीफ आई ना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। फिर क्या कि उनको एक सीख मिली कि ड्राइवर को कैसे हैंडल करना है। ओके, गाड़ी तुम ऐसे बिंदास लगा के छोड़ना, कौन से जगह गाड़ी लगानी है, कैसे सोना है, कैसे चलना है, तो ये सब धीरे धीरे एक्सपीरियंस। ये तो पहला केस। इसके बाद कुछ बंदे हमारे जो काम करते थे वो भी कस्टमर के साथ इन्वॉल्व होके चोरी करना चालू कर दी। सपोज हम लोग पर केजी मटेरियल उठाते थे, 5 टन का मटेरियल है, उसने 5500 किलो का बिल बनवाना चालू किया। 500 किलो का पैसा जो है ना, जो मेरे एम्प्लॉई थे
वो इधर उधर करके चोरी कर लेते थे। ओके। तो बाद में वो सारा भार क्लाइंट के ऊपर पड़ता था, ओ ओ सारा भार क्लाइंट के ऊपर पड़ता था। क्लाइंट मुझे 5 टन दे रही है, ओके। मेरा बंदा 5500 किलो बना रहा है, ओ समझ रहे हैं? और वो उसका बेनिफिट मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे बीच में भी एक एजेंट है जिसको मैं 5500 किलो का पैसा दे रहा हूँ। ओ आ रहा है 5 किलो बिल। 500 का वो जो डिफरेंट था। ओके। तो ऐसे कई चीज़ें हुए। फिर हमने जो कुछ एम्प्लॉय रखे हुए थे उनको भी हमने छांटना चालू किया, समझ रहे हैं? तो इतने घटनाएं हुई हैं कि बहुत सारे घटनाएं हैं जिससे हमको सीख मिली है। गाड़ी का एक्सीडेंट तो रोज। अरे बाप रे सर, इस बिजनेस सेट करने के लिए, इस लेवल पे लेके जाने के लिए जी घर पे बैठ के तो नहीं हो सकती ये चीज़ें। पॉसिबल। काफ़ी सारी चीज़ों को ना कहना पड़ता है, फैमिली को ना करना पड़ता है, कुछ रिलेटिव्स के इवेंट हो उस पर अटेंडेंस नहीं अपन दे सकते, क्योंकि बिजनेस इतना कभी कभी बड़ा है, कभी कौन सा कस्टमर कभी फ़ोन करे, उस लेवल की मुसीबत आए, उस टाइप के ना कभी आपने ना दिया है घर वालों के साथ? देखिए सर, हाँ। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ओके। तो सबसे प्रायोरिटी बिजनेस हो जाती है। तो ग्रेट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि केवल पैसा, इमोशनल नहीं होना ये नहीं यार मुझे बिजनेस रुकता हूँ, जरा मेरे घर वाले को देखता हूँ, ये नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला सर कि जो बिजनेस होता है ना हाँ। वो केवल पैसे के लिए नहीं होता है। ग्रेट। तो एक पैशन होता है आपके अंदर का, जो चीज़ होता है ना, क्या बात है कि बिजनेस वही कर पाता है जिसको उसका शौक हो सर। चक दे। जिसको शौक होगा ना सर वही बिजनेस कर पाएगा। अदरवाइज क्या है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, मैंने बहुत लोगों से मिला है, भैया मैं 8 बजे के बाद फ़ोन बंद कर देता हूँ, मैं ये चीज़ अटेंड नहीं करता हूँ, या कोई प्रॉब्लम हो गया तो मैं अभी मेरे बंदे देखेंगे। वो सब चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं है। आज भी हम लोग सारे लोग इन्वॉल्व होकर, जो मैनेजमेंट है, हम लोग एकदम निचले लेवल तक, कोई मेरा जो लोडर है ना उसको भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं तुम मैनेजर से बात करो, खुद इन्वॉल्व। वो मुझे फ़ोन करता है तो भी मैं उसका फ़ोन लेता हूँ। सर आज जो आपने कहा ना ये कि बिजनेस, क्या कहा आपने, बिजनेस की वो शौक होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। जी। नहीं अभी मैं कमा रहा हूँ, मेरे मैनेजर से बात कर, नहीं कल देखते हैं, मैं नहीं देख रहा उससे बात कर। सर ये ऊपर वाला सर सक्सेस किसी को भी नहीं देता। ऊपर वाले ने आपको इस लेवल पे मुकाम पे छोड़ दिया है, कुछ ना कुछ ऊपर वाले आपके बारे में देखा है, सोचा है यार ये कुछ अलग इंसान है। जी ये तो ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पिताजी ने जो भी पैसा कमाया वो अपने लिए कभी कुछ बनाने के लिए नहीं खर्च किए। जो भी पैसा खर्च हुआ ना, उन्होंने एक सैलरी अपनी बांध के लिए है, तो मुझे घर चलाने के लिए इतना ही पैसे की ज़रूरत है, मैं इतना ही पैसा इसमें से निकालूंगा। बाकी के सारे पैसे वो कंपनी में ही लगाते। ओके। सारे पैसे कंपनी में लगाते। कंपनी का कैसे डेवलपमेंट हो, कंपनी का कहाँ नया ब्रांच खुले, कंपनी का खुद का गाला होना चाहिए, खुद की गाड़ी होना चाहिए, खुद के चीज़ें होना चाहिए। ओके ओके। उन्होंने, आप देखेंगे कि हम बहुत बड़े बंगले फ्लैट पे नहीं रहते। ओके। रीज़न क्या है कि पिताजी बोलते भाई मुझे इतनी की ही ज़रूरत है, वाह। मेरी जो कैपेसिटी है हम इतना सैलरी ले रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोगों की भी सैलरी फिक्स है, हम लोग कंपनी से उतना ही पैसा निकालते हैं जितना हमको खर्चा लगता है, बाकी के पैसे कंपनी के लिए है। कंपनी से सैलरी लेते हो? जी सर। वाह वाह। कंपनी से सैलरी हम लोग फिक्स अमाउंट लेते हैं, भाई इतने में मेरा खर्चा चल जाएगा, और चलाना भी है। आपने कहाँ से सीखा है, किसी ने कहा ये आप खुद फॉलो कर रहे हो? ये मेरे पिताजी ने बहुत पहले उन्होंने ये रियलाइज़ किया था ओके कि आप जितना पैसा जेब में रखोगे उतना खर्चा होगा। वो क्या है ना, आने के बाद गुजराती मारवाड़ी लोगों के साथ थे, ओके तो उनको ये चीज़ कुछ उन लोगों ने टिप्स दिया था। जो क्लाइंट भी हमारे हैं सब गुजराती है, ओके। वो बोलते हैं कि भाई जो चीज़ आपको ज़रूरत है, ठीक है, आप ज़रूरत से ज़्यादा भी करोगे तो भी खर्चा, आप एक 500 रुपये लेके घर से निकलो, वो ख़त्म हो जाएगा, खत्म हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अपने खर्चे पहले लिमिट करो आप। वाह। ठीक है, आप फिक्स करो, आप तय करो कि आपका लाइट बिल कितना आता है, पानी का बिल कितना आता है, राशन कितना का आता है, बच्चे की पढ़ाई फीस में कितनी लग रही है, उसके बाद तुम्हारा पर्सनल कितना खर्चा है, वो सारे खर्चे एक बार फिक्स कर लो। उतना ही पैसा तुमको कंपनी से लेना है। वाह। समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा गाड़ी, सब कुछ ले लोगे और फिर वो कंपनी का ग्रोथ रुक जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, कंपनी बढ़ाते हैं, और जब कंपनी बढ़ती है तो हम कितने लोग उससे जुड़ते हैं।
आज हमारे पास 150 एम्प्लॉई है। ओ 150 एम्प्लॉई काम करते हैं सब। ड्राइवर्स वगैरह पकड़ के? नहीं, ड्राइवर को छोड़ के। क्या बात करते हो जी, ओ, okay. हमारे सारे बड़े शहरों में ड्राइवर्स पकड़ के कितने कितने ड्राइवर, अब बताया मैंने आपको 100 गाड़ियां हैं, उसके उनके नीचे उसके मान के चलिए लगभग 120-22 ड्राइवर हो गए। और उनके नीचे कई गाड़ी पे 2 ड्राइवर। ओ तो 250-300 लोगों का क्या इसके हो रहा है? बाद कम से कम मेरे पास 20-25 लोगों की फ्रेंचाइजी है ओ जो हमसे जुटे हुए, उनका अलग से है। इसके बाद हम लोग काम देते हैं, कई ब्रोकर है जिनको हम लोग धंधा देते हैं के ट्रांसपोर्ट के। हाँ, ओके इस हिसाब से आप देखेंगे तो कई फैमिली जो है ना हमसे जुड़े हुए, जिनका खर्चा पानी सब कंपनी के हिसाब से चलता है। ओके तो अपना सबसे पहला प्राथमिकता ये है कि कंपनी चलनी चाहिए। ओके इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन, इतने बड़ी कंपनी के साथ व्यवहार है, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां भी होती जाएंगी, होती रहती रहेंगी, कभी कभी गलत डिसीजन भी होता रहेगा। उस गलत डिसीजन से रात की नींद कभी खराब हुई है? बहुत बार ओ क्या होता है ना कि जब आप थोड़ा सा जोश में आते हो, ओके ठीक है, ओके आपने देखा किसी टीवी सीरियल में या किसी न्यूज़ में कि वो फटाफट उसने 2 साल में इतनी बड़ा बिजनेस बना दिया, ओके ठीक है, तो फिर नापे में मिलती है, वो जोश बढ़ जाता है कि यार मैं भी ऐसा मैं कर सकता हूँ। मेरे में क्या कमी, मेरे पास सब सारा सेटअप है। अरे, उस समय गलती हो जाती। तो कई बार हमने डिसीजन लिया, सपोज मैंने किसी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बड़े कस्टमर के साथ, ओके ठीक है, अब उसने इतनी गाड़ियों का डिमांड भेज दिया कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। ओके फिर वहाँ पे हमको लगता है यार हमने गलती कर दी। क्योंकि क्या होता है ना, एक बार कस्टमर ने आपने गाड़ी सप्लाई करना बंद किया, आप नहीं कर पा रहे हो, नेक्स्ट टाइम परमानेंट उसके दिमाग में हो जाता है कि फिर ये तो उस लेवल का नहीं कर पा रहे। और बचत है पूरा। तो बड़े लेवल पे मैटर करता है सब, बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। अब कई बार ऐसा हुआ, हमने कई ऐसे डिसीजन लिए। ओके अभी हमने कोल्ड चैन की गाड़ियाँ ली, ओके जिसमें हम लोग मेडिसिन कैसा होता है कि ख़राब हो जाता है अगर उसमें टेम्परेचर उसका मेंटेन करता हूँ। तो हमने जोश में बहुत सारी गाड़ियाँ ली, ओके ठीक है, बट उसके ड्राइवर जो है ट्रेन होनी चाहिए। ओके हमने वो ध्यान दिया नहीं, मुझे लगा हमारे ड्राइवर सब कर देंगे। जो ड्राइवर से कुछ लोगों से बात हुई, बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, हम कर लेंगे, बट उसके लिए अलग से ट्रेनिंग रखनी पड़ती, वो हमने किया नहीं बराबर। जोश में हमने गाड़ियाँ भी ले ली, फटाफट उसको कंटेनर बनवा के बड़े बड़े वो सब फ्रीजर लगवा दिए गाड़ी में। बाद में जब वो चलना चालू किया तो ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैनेज होगा, ठीक है, कैसे हैंडल करें। और चूंकि हमने भी ट्रेनिंग नहीं लिया उसको, तो उसने अब उस पर करेक्शन किया, उस पर बहुत सारे लॉसेस में अभी करेक्शन किया उसमें। हाँ, उसमें हमने उसको पूरी तरह से पहले तो बंद कर दिया। अभी नहीं चले अभी है मेरे पास, लेकिन बहुत लिमिटेड है। ओके होल्ड वाली बहुत लिमिटेड है। अभी हम धीरे धीरे उस पर भी आगे काम करेंगे। ओके परमानेंट हमने बंद नहीं किया है, बट कैसा है कि उसका हम पहले सेटअप तैयार करेंगे, इसके बाद कर। ओके ओके तो कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी ये घर ओके हो जाता है, दूसरों कई चीज़ें हो जाती है फिर बाद में, लेकिन इससे एक्सपीरियंस बहुत आता है, इससे अनुभव बहुत मिलता है। आपने एक गलती किया, फिर आपको सोचने का मौका मिलता है कि हम कैसे करें इसको। बराबर। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बढ़ता जाता है। एक्सपीरियंस सीखना मिलता है। हर एक लेवल का एक्सपीरियंस बिजनेस में लेना ही चाहिए। या ऐसा नहीं कि बिजनेस में मुझे सक्सेस ही चाहिए, नहीं, मुझे नीचे वाले एक्सपीरियंस आ गए, गलत कुछ एक्सपीरियंस आ गए नेगेटिव पे, मुझे उसमें सीखना है और खुद को वहाँ पे खड़ा रहना है। बिल्कुल, तभी बड़े बिजनेसमैन बन पाओगे। हाथ ऊपर, कस्टमर के साथ हाथ ऊपर करोगे, वो बाद में बोलेगा यार तू लेवल नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो हम लोगों को ना जो भी एक्सपीरियंस आता है ना, गलत डिसीजन से ही आता है। क्योंकि एक बार हमने कुछ गलत डिसीजन लिया, फिर बाद में उस पर पूरा चिंतन करते हम, जो मैनेजमेंट है बैठती है कि हमने कहाँ गलती किया, और वो हम लोग तुरंत सुधार करते। अगर सुधारने लायक तुरंत सुधार करते हैं, डेफिनेटली गलती को बढ़ाते नहीं। ओके धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन सुधारते हैं। आप जोश में आके एकदम से सब कर दिए, फिर बाद में पता चला आप संभाल नहीं पाए। वाह वाह वाह, वो एक्सपीरियंस हुआ है। इसके लिए अभी हम लोग जो आप बोल रहे हैं ना कि अभी आगे का क्या है, एम क्या, हम लोग का एम है कि ये बहुत बड़ी कंपनी जाए, बड़े। बट अभी कैसा है कि जो अभी हम लोग जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक हमने सफर तय किया है, समझ रहे, वो पहले हम लोग देखते हैं अब इसके आगे का कैसा है। क्योंकि जैसे आप गेम खेलते हो, बराबर,
जितना लेवल क्रॉस करते हो ना हाँ उतना डिफिकल्टीज बढ़ती जाती। डेफिनेटली। तो सबसे पहले उसके लिए हमको तैयार होना पड़ता है। वाह वाह, तो ये हम लोग का भी चैलेंज है विकास जी बताते हैं कि भाई देखो अब यहाँ तक पहुँचे हो, पहले यहाँ पे रुको, अभी आगे का रास्ता कैसा है देख के जाना है। जोश जोश में ऐसा नहीं कि जाओ और खाई में गिर जाओ। वाह। तो मैं जो भी अगर कोई सुन रहा है, जो भी सुनेगा, तो उसके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि कभी भी आप किसी क्या, ठीक है आपके अंदर अगर कैपेसिटी है, आप हो सकता है 2 साल में बहुत बड़ा ग्रोथ करके बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, बट कभी भी आपको एक्सपीरियंस के साथ ही बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली अभ्यास करके। हाँ, क्योंकि आप मैंने देखा है ना बहुत सारे लोग कैसा है ना कि वो जोश में कुछ नहीं कर पाते, बराबर। लेकिन वो पहले अनुभव लेते, लेकिन आप देखोगे 30-35 साल के बाद पता चला उस आदमी को कोई जानता नहीं था, बाद में पता चला भाई उसने इतना बड़ा काम कर दिया। वो रीजन क्या होता है कि वो पहले कलेक्ट करता है चीज़ें, ओके ठीक है, वो उस पर मेहनत करता है। बराबर बराबर। सर अपने फैमिलीज रहेंगी, रिलेटिव्स रहेंगे, कितने सारे पूरे काका मामा दादा पकड़ कितने लोग रहेंगे? जी जी, हाँ कितने लोग रहेंगे पूरे फैमिली में? पूरे ऐसे काका सब, अब मेरे की हमारी ये फैमिली है, अंकल रहेंगे, काका रहेंगे, मामा रहेंगे, ऐसे कितने लोग हैं आपकी टीम? कितने लोग हैं आपकी? लोग संख्या कितनी है आपकी घर की? मेरा संख्या थोड़ा सा, एक्चुअली मेरे पिताजी 5 भाई है। ओ ठीक है। आपको अंकल, कजिन अंकल? जी। ओके। और हम लोग चाचा काका के सब लड़के मिला के 16 भाई है। ओ जी, फैमिली बड़ी सब पूरे मुंबई में? नहीं, बहुत सारे गांव में रहते हैं। ओके। मुंबई में तो कुछ ही लोग रहते हैं। ओके। उस पूरे फैमिली में भाई लोगों में आप ही उस लेवल पे मुकाम तक पहुंच गए हो? जी, अब फिर अभिमान तो रहेगा। भगवान की कृपा है। वाह, वाह, भगवान मतलब कैसा है कि उन लोगों के साथ भी मतलब सम्मान है, बाकी क्या है, वो भी गर्व से बोलते हैं हाँ भाई मेरा भाई है, वाह। मेरा चाचा है, मेरा भाई है, समझ रहे? सर आपकी कहानी डेफिनेटली इंस्पायर है, बहुत कुछ अलग है। इस स्टोरी से, आपकी कहानी से आप ये यंग जनरेशन को, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हो? क्या बोलना चाहती हो इस युवा पीढ़ी के बारे में? एक आपकी लाइफ से, आपकी जर्नी से, आपकी बिजनेस से इस युवा पीढ़ी को क्या बिजनेस देना चाहती हो? हाँ सर देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा हाँ कि मैंने जो सीखा है, ओके, मैंने ये सीखा है ना कि आप कोई भी चीज़ अगर करना चाहते हो, कुछ भी करना है, कुछ भी लाइफ में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, यस, तो सबसे पहले उसके लिए रास्ता ढूंढिए। रास्ता ढूंढेंगे पक्का मिलेगा। मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे अरे यार ये चीज़ मेरे से नहीं होगा, या तो इसमें ये चीज़ होता है और आप वहीं पे रुक गए, तो फिर आप नहीं बढ़ पाओगे। एक्सक्लूसिव तो नहीं बन पाओगे। है। हाँ मैंने ये चीज़ सीखा है कि कुछ भी मतलब नामुमकिन है ही नहीं। अगर आप ठान लो, डेफिनेटली नामुमकिन नहीं। आपको सबसे पहले रास्ता ढूंढना, इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग करनी है। इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग करके आपको पता चला कि 5 जगह से आपको पता चला मैं यहाँ गया रिजेक्ट हुआ, यहाँ गया मैं रिजेक्ट हुआ, यहाँ गया रिजेक्ट हुआ, तो आपको घबराना नहीं, आपको प्रयास करते रहना। कितना बार जब तक सक्सेस मिलता रहे तब तक रुकूंगा नहीं। कोई ना कोई रास्ता आपको बनेगा। आप अगर दीवार को भी धक्का मारते रहोगे ना, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन। क्या भाई, युवा पीढ़ी को सच में संदेश है ये मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ रास्ते जरूर मिलते हैं सर। ओके सर। बच्चे कितने आपको? बच्चे 2 हैं। क्या उनसे कुछ एक्सपीरियंस, उनके बारे में कुछ सोचा है कि आपके बिजनेस में आने के लिए उनको कुछ सोचा है कि उनका करियर उन्होंने देखे है? आपको आप खुद तय करो, कितना बड़ा बिजनेस आपने शुरू किया है, तो उसको संभालने के लिए ऐसा कुछ सोचा है आपने? देखिए सर, बिजनेस तो संभालना ही है उनको भी। ओके। क्योंकि ये अभी जो बन रही है पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। पीढ़ी चलेगा। वाह। ये पीछे हम लोग मैं जैसे अपने खुद के बारे में नहीं सोचा नहीं, कि आने वाले कुछ पीढ़ी ये संभाल सकते हैं, इतना बड़ा सोचा आपने। जी। वाह। लेकिन पढ़ाई लिखाई उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर संभालना उनको ही है। सर अभी के इस न्यूज़ टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसकी दूसरी बात, आपके बिजनेस में आपने न्यू टेक्नोलॉजी अप्लाई की है? जी हाँ। देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी दुनिया इतना तेजी से बढ़ रही है कि बिना टेक्नोलॉजी के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बराबर। अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप क्या कर रहे हैं, बराबर, आपका कंसाइनमेंट कहाँ है, ट्रैकिंग सिस्टम। आपने देखा होगा कि आप कोई ही ऑनलाइन सामान मंगा रहे हो, ओके, तो आपको वो अपडेट देता रहता है, अभी ये कंसाइनमेंट यहाँ पहुँच गया। आप ट्रैक करोगे, सिस्टम में सारा चीज़ बताता रहेगा। अंदर कौन सा सामान है, क्या है, सब बता। ओ
यहाँ तक कि आपको बताएगा कि ये सामान आपको आज डिलीवरी होने वाला है। ओके आप किसी कुरियर से भी कोई सामान मंगाएंगे ना, तो आपको एक मैसेज आएगा सुबह ही, ओके सर ये मटेरियल आज आपका इतने बजे लड़का पहुंचने वाला है। ओके। अब आप समझिए कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक है। तो उस लेवल पे अब इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकता है। देखो ना, हो सकता है कि और कोई टेक्नोलॉजी यह है कि आप कंप्यूटर में सामान डालो घर पहुंच जाए, हो भी जाएगा, पता नहीं, हो भी सकता है। हाँ लेकिन अभी तक का जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, मैं बोलता हूँ कि बहुत, अभी लोग टेक्नोलॉजी पे ना, मेरा खुद का जो है टेक्नोलॉजी पे कम से कम इनकम का 5 से 10% खर्चा होता है। ओ क्योंकि बड़े बड़े कस्टमर है, उनको वो चीज़ें, उनके पास टाइम नहीं है कि आपको फ़ोन करके पूछे। उनको चाहिए कि अपडेट मिलना चाहिए। उनको डेली MIS उनके पास सुबह हो, जैसे ही PC खोलते हैं ना, वैसे ही मेरा सारा MIS उनकी मेल पे पहुंच जाता है। उनको पूछने की ज़रूरत नहीं, मैसेज जाता है, ओके। अलर्ट जाता है कि सर ये डिलीवरी हो गया, मैसेज जाता है सर मटेरियल डिलीवरी हो गया। सर कभी कभी कस्टमर को डिलीवरी लेट मिलते हैं, जी देरी से पहुंच जाता है, तब कस्टमर का रिप्लाई क्या आता है उस टाइम? सर देखिए, तो मैंने कि एज ए ह्यूमन कुछ ना कुछ चीज़ें तो सबसे होती रहती है। अभी कैसा है, हाईवे पे है, आप जा रहे हो, ट्रैफिक है, बराबर रिलेशन वहाँ पे क्या करेंगे आप? हाँ तो वो तो चीज़ें सबको पता है, वो हम लोग बराबर से एक्सप्लेन करते हैं ओके, और पूरा रीजन के साथ उनको एक्सेप्ट हो जाता है। जी हो जाता है। ओके ओके। सर नेटवर्किंग के बारे में कुछ सोचते हो? नेटवर्किंग की बिजनेस और बढ़ाने के लिए कि मैं यहाँ तक हो, मुझे और कंपनी बढ़ानी है, मुझे और ट्रांसपोर्ट बढ़ाना है, मुझे और लॉजिस्टिक बढ़ाना है, नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए कुछ सोचते हो? जी बिल्कुल सोचते हैं सर। हाँ अभी देखिए, ट्रांसपोर्ट एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, मैं आपको शायद पता होगा ओके कि अभी भारतीय जो रेल है वो पूरे भारत में आप देखोगे कि ऐसा कोई सा गांव नहीं है जहाँ पे रेलवे नहीं जाती ओके भारतीय। ओके। लेकिन अपने भारत में अभी भी 70% लगभग जो ट्रांसपोर्ट होता है रोड से ही होता है। ट्रेन है, ओके गांव-गांव में ट्रेन जा रही, ओके, लेकिन फिर भी अभी जो आप एवरेज देखेंगे ना, तो 70 से 75% रोड से ही होता है ट्रांसपोर्टेशन। ओके। आपको कुछ भी चीजें आ रही है वो बाई रोड ही आ रही है, डेफिनेटली ज्यादा 70% जी 70% आपको उसका परसेंट है, स्टडी किया आपने? ओके इसके लिए अभी हम लोग रोड में, मुझे पता है कि ये चीज जो है बड़ी चीज, ओके रोड का इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और हाईवे तो आप देख रहे हो क्या बनाया है। अभी तो जहाँ पे जाने में हम लोगों को 3 से 4 दिन लगते थे, वहाँ पे हम लोग 24 घंटे में पहुँच रहे गाड़ी ले। हाईवे जितनी बड़ी बड़ी, तो सोचना यही है कि ये जो काम हो रहा है इसमें हम अभी ऑल ओवर इंडिया तो कर ही रहे हैं। ओके हमारा 5 साल में ये ध्येय है कि हम लोग इंटरनेशनल भी चालू करें। ऑल ओवर इंडिया, ये ऑल ओवर इंडिया तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। वाओ, वर्ल्ड। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, तथास्तु सर, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। थैंक यू। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ा स्लो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्लो बराबर, क्योंकि हम लोग बहुत, और आप भी यंग हो जी बराबर, काफी सारे हाथ में कुछ टाइम है, बहुत कुछ बना कर सकते हो उस लेवल पे, उस लेवल। सर एक चीज मुझे बोलिए, कस्टमर अपने को बिजनेस दे रहा है, कंपटीशन बाहर बहुत है, तो कस्टमर 2-3 जगह तो इंक्वायरी करेगा, ये रेट क्या है, उसके रेट क्या है। तो वो कस्टमर अपना बनाने के लिए इतनी बड़ी कंपटीशन में कस्टमर मुझे काम दे रहा है, तो कस्टमर अपना बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हो? क्या स्ट्रेटेजी होती है आपकी खुद की? माइंडसेट क्या यूज करते हो? नहीं यार, कस्टमर मेरा ही है, मेरा बन के ही रहेगा लाइफ टाइम इस बड़ी कंपटीशन में, ये जरा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सर मैं आपको एक बहुत आसान सा चीज़ बता देता हूँ। वाह। कस्टमर, हाँ कस्टमर क्या चाहता है? ओके हम कस्टमर के पास जाते हैं ना, तो अपनी चीज़ें नहीं बताते कि मेरे पास क्या है। मैं पूछता हूँ सर आपकी ज़रूरत क्या है, ओ समझ रहे हैं? हाँ कस्टमर ने बोला कि मेरा ये ज़रूरत है, वो मेरे पास सर्विस है कि नहीं मैं उनको नहीं बताता हूँ। मैं बोलता हूँ सर मैं 10 दिन में करके देता हूँ। तो इसके लिए कस्टमर से अगर मैं अपना बताने जाऊँगा कि नहीं मैं तो ऐसे करता हूँ, तो कस्टमर कभी इंटरेस्ट नहीं होगा। ओके, मैं कस्टमर को खुद पूछता हूँ सर आपको ज़रूरत क्या है, आप क्या चाहते हो, मैं कैसा काम करके दे दूँगा आपको। और सर अभी कैसा हो गया ना कि रेट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है।
रेट ऐसा है कि सबका एक एवरेज होता है, यस 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 एक एवरेज होता है। और लोगों को क्या होता है ना कि टेंशन फ्री काम चाहिए। टेंशन फ्री काम चाहिए। उनको कैसा है कि 10 पैसे 10 रुपए कम करके उनको हेडेक नहीं चाहिए। उनको कि ठीक है तुम पैसा ले लो भाई, लेकिन मुझे सर्विस बहुत अच्छी चाहिए। सर्विस डिपेंड करता है। यस सर यस। हम सब मार्केटिंग में कभी भी कस्टमर से नहीं पूछते, अपना उनको प्रोफाइल नहीं बताते कि मैं ये करता हूँ। कस्टमर से पूछते सर आपको क्या चाहिए, वाह आप मुझे बता। बोलेंगे तुम्हारे पास क्या है, मैं बोलूँगा सर जो आपको चाहिए वो मेरे पास। वाह आपको क्या चाहिए वो चाहिए। कई कस्टमर है भाई, मेरा यहाँ से मटेरियल जाएगा, फिर एक आधा यहाँ पे खाली होगा, फिर आधा इस शहर में खाली होगा, फिर आधा इस शहर में खाली कर पाऊँ। मैं बोलता हूँ बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं करें। वाह कई ट्रांसपोर्टर होते हैं भैया, अरे नहीं ऐसा नहीं है सर, आपका गाड़ी। अभी मेरा एक कस्टमर था, उसने मुझे बुलाया, ठीक है, उसने बोला कि यार मैं 4-5 ट्रांसपोर्ट से रेट ले चुका हूँ और मैं लास्ट में तुमको बुलाया हूँ, मुझे देना काम तुमको ही है। मैं लेकिन उनसे समझ रहा था, तो मुझे मेरा एक मटेरियल ऐसा है कि मुझे भेजना है बेंगलोर प्लस चेन्नई प्लस कोची, लेकिन जो मेरा कॉस्ट है ऐसा कुछ करो कि बेंगलोर तक का जो कॉस्ट है वो बेंगलोर तक, फिर इसके बाद तुम्हारा गाड़ी खाली हो जाएगा बेंगलोर में आधा, तो फिर जो चेन्नई का मटेरियल जो चेन्नई जाने के लिए है तो बेंगलोर से चेन्नई का कॉस्ट बढ़े, ना कि मुंबई से पूरा चेन्नई तक का कॉस्ट। मैंने बोला सर इसमें कौन सी बड़ी बात। बोले मेरा मटेरियल भी सेफ होना चाहिए। बोले मैं करके दे दूंगा। बोले पक्का, हम पे पक्का। आप विश्वास करिए, आज मैं उनका इतना काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बेंगलोर लेके गया तो मैं बेंगलोर तक ही गाड़ी ऑपरेट करता हूँ। बेंगलोर में हमने सारा गाड़ी अनलोड कर दिया, ठीक है। फिर चेन्नई के लिए मैं छोटी गाड़ी यूज करता हूँ जो उस लेवल की गाड़ी है। ओके। फिर उनका कोचिंग का माल अगर बच रहा है तो कोचिंग के लिए अगर छोटा मोटा पार्सल है या 10-20 बॉक्स बच गया, उनको कॉस्ट कम करनी है, तो मैं उस हिसाब का अरेंजमेंट करता हूँ कि वो पहुँच जाए कम कॉस्ट में। ओके। ये सब करके हम दे दें। अगर हम यहाँ से बम्बई से बड़ी गाड़ी कोचिंग तक भेजेंगे तो कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा। तो कई सब चीज़ें हैं जो हम लोग करके देते कस्टमर की। ना नहीं करते। आपने बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपने मुझे बुलाया कि यार मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, तुम कर पाओगे क्या। मैं बोलता हूँ सर बिल्कुल कर पाऊंगा, क्यों नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा वक्त दो, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं करके दूँ। विथ स्टैंडर्ड, विथ क्वालिटी, विथ श्योरिटी, ट्रस्ट। वाह। तो जो आप बोल रहे हैं कस्टमर बढ़ाने के लिए ना, तो हम लोग कस्टमर, क्योंकि सब कुछ मालूम रहता है। अगर आप कोई फैक्ट्री के मालिक हो या कोई फैक्ट्री आप चला रहे हो, रोज आप स्पेस कर रहे हो, तो मैं आपको क्या बताऊंगा। अगर आप तो सेम इंडस्ट्री से, मैं बहुत बताऊंगा मेरे पास जीपीएस है सर, मैं ट्रैकिंग करके दूंगा, मैं ये कर, वो सब कर रहे हैं भाई, तुम स्पेशल क्या करो। तो वो सब चीज़ें हम बताते भी नहीं है सर, क्या ट्रैकिंग है या माईएस है सर, पूछने वाली बात नहीं है सर। हम उस टेक्नोलॉजी में वहाँ तक है जहाँ तक सब है, हम किसी से पीछे नहीं, हम सबके बराबर है। अगर आपकी कुछ और ज़रूरत है तो हम बढ़ के देंगे आप। तो ये सब चैलेंज हम लोग लेते हैं, इसकी वजह से कस्टमर हमारे साथ जुटे हुए हैं। सेफ है जी, बराबर। सर बहुत ही इंस्पायर स्टोरी रही आपकी, बहुत ही अलग थी। डेफिनेटली यंग जनरेशन को, आने वाले नई उद्योजकों को, आने वाले काफ़ी सारी पीढ़ी को ये काम आएगी। काफ़ी सारे आपके शब्द मोटिवेशनल थे, प्रेरणादायी थे। सर थैंक यू सो मच। आपने ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपने जैसा बताया कि आप नया चैनल चालू कर रहे हैं और मुझे जान के बहुत खुशी हुई। मैं आपके लिए एक छोटा सा शायरी बोल के जाऊँगा। वाह। मैं बोलूँगा सर, डर तो लगेगा आपको, डर तो लगेगा फासले देखकर, डर तो लगेगा आपको फासले देखकर, पर आपको चलते रहना है रास्ते देखकर। वाह। और धीरे धीरे चल के मंजिल आएगी खुद आपके पास, धीरे धीरे चल के आएगी मंजिल आपके पास, आपके खुद के हौसले को देखकर। वाह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इनवाइट किया और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हुई, मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मुझे पता है कि आप इस लाइन के माहिर आदमी है, आप ज़रूर बहुत ऊपर तक जाएंगे, ये मेरी शुभकामना है। थैंक यू। और मैं लोगों को बोलूँगा कि अक्षय जी का चैनल सब्सक्राइब करो
द 600 इंस्पायरिंग स्टोरी करके इनका चैनल है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सब्सक्राइब दें, थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अक्षय जी बहुत अच्छे इंसान हैं और इनको सपोर्ट करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। क्योंकि ये जो मेहनत करके लोग नीचे से मेहनत करके आ रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ होता है। पहली बात तो उनका भी हौसला बढ़ रहा है जो मेहनत करके अपनी स्टोरी बता रहे हैं। दूसरा कैसा है कि जो सुन रहे हैं उनको भी एक नई ऊर्जा मिल रही है, उनको भी एक प्रोत्साहन मिल रहा है कुछ अच्छा करने के लिए। तो अक्षय जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।